नमस्कार। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान श्रृंखला में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय संचार ब्यूरो वाराणसी कार्यालय के सहायक निदेशक डॉक्टर लाल जी। और हमारी बातचीत का विषय है कि भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की क्या दृष्टि रही है और बाबा साहब ने किस तरह से समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए अपनी बातों को रखा था और हमारे संविधान में उन्हें इनकॉर्पोरेट किया गया, जिससे कि एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक स्वस्थ समाज और एक विकसित राष्ट्र की नींव पड़ सके। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किस तरह से भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया को समाज और देश के हित में एक तरह से कहें तो प्रभावित करने की कोशिश की। जब हम संविधान की बात करेंगे तो बाबा साहब निश्चित रूप से उस संविधान से जुड़ जाएंगे, और जब बाबा साहब की बात करेंगे तो संविधान उनसे जुड़ जाएगा। तो संविधान के निर्माण में बाबा साहब का जो योगदान है उसको शब्दों में रेखांकित नहीं किया जा सकता है। संविधान बनने से पहले ही संविधान में भारत की जो हमारी जनता है, जो समाज के कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनको अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने गोल में सम्मेलन से ही इसको शुरुआत कर दिया था। तो आज़ादी जब देश को मिली और 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हुआ और संविधान सभा का जब गठन हुआ, उस संविधान सभा में विभिन्न समितियों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्वान लोग अध्यक्ष रहे और के मुंशी जी रहे, और अंबेडकर साहब सबसे जो महत्वपूर्ण समिति रही, प्रारूप समिति की हमारा संविधान जो लागू होगा, जो हमारा संविधान बनेगा, उस समिति के वो प्रमुख रहे, अध्यक्ष रहे। और जितने प्रस्ताव पारित किए गए, जो प्रस्ताव हुए, जो चर्चाएं हुई, संविधान बनने में एक लंबा समय लगा। काफी बहस हुई, सारे मुद्दों पर बहस हुई। और जो तथ्य हैं कि 7,500 के लगभग प्रस्ताव रखे गए, उसमें चर्चाएं हुई, बहस हुई, और लगभग 2,500 के लगभग 2400 से कुछ और बढ़ कर के उन प्रस्तावों को खारिज किया गया। तो एक लंबी चर्चा के बाद एक एक विषय पर बहस हुई और उसके बाद संविधान को एक अंतिम रूप दिया गया। और इसी से परिलक्षित होता है कि हमारे विद्वानों ने कितनी बारीकी से, कितनी समझदारी से, कितनी दूरदृष्टि से संविधान का जो पहला शब्द शुरू होता है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हम भारत के लोग में ही पूरे संविधान का दर्शन निहित है। एक ऐसा शब्द है, हम भारत के लोग, जो भारत अनेक धर्मों का देश है, अनेक भाषाओं का देश है, जातियों का है, अनेक प्रकार की बोलियों का देश है। तो वो हम भारत के लोग में सिर्फ मानव नहीं है, हमारी धरा भी है, हमारी प्रकृति भी है, हमारे जीव जंतु भी है, हमारे निर्जीव जो भी प्राकृतिक उपादान है, क्योंकि संविधान सबको संरक्षण प्रदान करता है। नदी का संरक्षण कैसे हो, जंगल का संरक्षण कैसे हो, प्रकृति का संरक्षण कैसे हो, तो सबके लिए कानून संविधान में निहित किए गए हैं। तो हम भारत के लोग, हम शब्द की जो शुरुआत हुई वो बहुत बड़ा शब्द है और संपूर्ण संविधान उसी में समाहित है। और शायद इसीलिए बाबा साहेब भारतीय संविधान को केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि देश की, भारत की आत्मा कहकर संबोधित किया। हाँ, ये आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा जैसी पुकारती है वैसा व्यक्ति का व्यवहार होता है। तो संविधान से ही हमारी पूरी व्यवस्था संचालित हो रही है। हमारे देश के हर नागरिक का उस संविधान के प्रति एक आस्था है, विश्वास है और उस पर स्वाभिमान है। उसी संविधान ने सबको समानता का अवसर दिया, भेदभाव खत्म किया। अंबेडकर साहब
समानता, एक समता, समानता और बंधुत्व की एक मूलभूत अवधारणा को भी अंबेडकर साहब के अनुरोध पर ही इस स्वीकार संविधान किया में गया है शामिल किया और वो इसके प्रबल समर्थक थे। जी। अंबेडकर साहब अपने जीवन काल में, उनके 3 जीवन काल हैं। बाल्य अवस्था का जीवन काल है, जी। एक ऐसे परिवार में वो जन्म लिए थे। हम अब 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाएंगे जी। और देश बड़े गौरव के साथ उनके जन्म दिवस को मनाता है, उनके कृतियों को याद करता है, उनके योगदान को याद करता है। तो ऐसे परिवार में जन्म लिए थे, ऐसे समुदाय में जन्म लिए थे कि जो समाज में कहीं न कहीं से सर्वाधिक वंचित वर्ग, और शोषित वर्ग तो में उन्होंने छात्र जीवन में कितना सामाजिक यातनाओं को झेला था। जी। फिर उसके बाद पढ़ने लिखने के लिए वो विदेश तक शिक्षा ग्रहण किए जा करके, और उन्होंने अपने शिक्षा को कभी स्थगित नहीं किया। फिर जो अधिकारों की बात उन्होंने किया, अधिकार लड़ने से उनको मिला। अधिकार के लिए वो लड़े अपने पूरे समाज के लिए, और केवल एक वर्ग के लिए नहीं लड़े हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया महिलाओं के लिए, समानता के, लिंग के आधार पर कोई भेद ना हो सके, मताधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया। आज वो बाबा साहब की देन है कि आज महिलाएं हमारी समाज के मुख्य धारा में शामिल हो गई हैं। अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हुआ, महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए जो कानून बनाया गया, वो बाबा साहब की महिलाओं के प्रति जो भागीदारी की एक भावना थी वो पूरा हुआ है। और शायद इसीलिए वो बराबर कहा करते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन भर संघर्ष किया है। जी। अपने छात्र जीवन में संघर्ष किया, अपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष किया, और राजनीतिक जीवन में भी संघर्ष किया। तो उनका संघर्ष बहुत गौरवशाली रहा। और उनका संघर्ष ही एक तरह से कहिए तो देश की उस बहुत बड़ी आबादी का संघर्ष था। आबादी का संघर्ष था, बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। अंबेडकर साहब केवल अर्थशास्त्री नहीं थे, कानूनविद नहीं थे, समाजशास्त्री ही नहीं थे, बल्कि वो एक मनोवैज्ञानिक भी थे। उनके हर कदम से व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्राप्त हुई है। अगर किसी को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, उसको समाज में धारा में न शामिल किया जाए, तो उसके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है वो व्यक्ति जानता है। अंबेडकर साहब ने हर व्यक्ति के मनोविज्ञान को पढ़ा, और उनके हर एक कदम से, उनके हर एक संघर्ष से हर व्यक्ति को एक मानसिक संतुष्टि प्राप्त हुई है, मानसिक गौरव प्राप्त हुआ है। ये बाबा साहब की आत्मसम्मान का बोध बढ़ा। और जब आत्मसम्मान होगा, हम स्वस्थ तभी हैं जब हम सामाजिक रूप से स्वस्थ हों, आर्थिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों, और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हों। हाँ, एक जगह कहीं मैंने पढ़ा था कि वो बाबा साहब बार बार जो है आर्थिक समानता और सामाजिक समानता की बात ही करते थे। तो उनके आर्थिक समानता और सामाजिक समानता के बारे में आपकी क्या टिप्पणी होगी? आर्थिक समानता के बारे में बाबा साहब का ये मत था कि रोजगार के जो अवसर हैं उसमें से कहीं को किसी को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर भेद न किया जाए। और कानून में जब हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ, तो पूरे देश को हजारों साल के बाद देशवासियों को एक समानता का अवसर मिला। लोगों को सरकारी सेवाओं में जाने का अवसर मिला, अपने निजी रोजगार करने, कहीं किसी को प्रतिबंधित जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता है। तो यानी सबको समान अवसर मिला। वो चाहे जिस क्षेत्र में जाए, वो चाहे आत्मनिर्भरता के लिए अपना स्वरोजगार करता है, सरकारी सेवा में जाता है, किसी को हम कहीं रोक नहीं सकते हैं, सबको समान अवसर मिला है ये। और जब अवसर मिलेगा तो लोगों की आर्थिक प्रगति होगी, और अर्थ में, देश की अर्थव्यवस्था में हमारी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, और हमारे श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो बाबा साहब ने अपने जीवन काल में श्रमिकों के अधिकार के लिए, जैसे उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष किया, उसी तरह से श्रमिकों के अधिकार के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। और ब्रिटिश हुकूमत में
जो काम के घंटे 12 घंटे थे, उसको बाबा साहब ने संघर्ष करके, लड़ करके और उस काम के घंटे को 8 घंटे में परिवर्तित कराया। महिलाओं को विभिन्न प्रकार के जो अवकाश होते हैं, उनकी महिलाओं को देखिए जीवन एक अलग होता है, उनके लिए विशेष अवकाश का प्रबंध उन्होंने कराया। तो बाबा साहब के ही सिद्धांत पर उनकी जो आर्थिक उनका जो विजन था, उनके जो शोध पत्र थे, उसके आधार पर बहुत सी नीतियां ब्रिटिश हुकूमत में भी अर्थव्यवस्था के लिए बनी और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई उनके विजन का एक परिणाम है। बाबा साहब के ही विजन का परिणाम है कि भारतीय रिजर्व बैंक बना, राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना हुई और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आम जन को बैंक से जोड़ने का काम किया है। हाँ, एक महत्वपूर्ण योजना। हाँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना हुई। बैंकों में जो आज करोड़ों लोगों के खाते खुल गए, बैंक में खाता खुलना बड़ा मुश्किल कार्य था, आज बैंक से आम आदमी जुड़ गया है। तो अंबेडकर साहब की जो एक अर्थव्यवस्था की जो विचारधारा थी कि वो आज भी चल रही है और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने साकार कर दिया। जी। अच्छा, जैसे ये तो आर्थिक बात हुई, सामाजिक समानता की जब बात आती है तो किस तरह से उन्होंने संविधान में सामाजिक समानता के जो तत्व थे, जो फैक्टर्स थे, घटक थे, उनको शामिल करवाया? उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है समाज पर, देश में? सामाजिक समानता का ही आज प्रभाव है कि हम अनेकता में एकता को कायम किए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्पना थी वो पूरा हो रहा है। ये वर्तमान सरकार ने, केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना भी इस समय फ्लैगशिप। हाँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रयास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो इसमें संविधान की जो मूल भावना है, सबका साथ हो, ये समानता पर आधारित है। सबका विकास हो, जब देश का विकास होगा, आम आदमी का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और सबका प्रयास, ये हमारा जो मूल कर्तव्य है वो भी है, सबका प्रयास भी होना चाहिए और सबका प्रयास भी होना चाहिए। तो ये संविधान की जो एक भावना है, हमारा संविधान लोक कल्याण पर आधारित है। हमारे जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट पर आधारित है। लोक कल्याण की नीतियां बने, लोकतांत्रिक लोक कल्याण, लोकतंत्र स्थापित रहे। और लोकतंत्र, हमारे जैसा लोकतंत्र समूची दुनिया में कहीं नहीं है, जिसका परिणाम है कि आम आदमी आज, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारे जो बुनियादी जैसे ग्राम पंचायत है, हमारी जो लोकसभा है, हमारी जो विधानसभा है, जो निर्वाचित संस्थाएं हैं, जहाँ निर्वाचन होते हैं, वहाँ एक आम आदमी, लोकतंत्र की वो खूबी है कि एक आम आदमी भी वहाँ पहुँच सकता है और पहुँच लोग रहे हैं। तो ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। दुनिया का जो समूची दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक होने का गौरव मिला है, इसमें अंबेडकर साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा, एक चीज़ चलते चलते, क्योंकि प्रोड्यूसर ने इशारा कर दिया है कि समय समाप्त हो रहा है, तो एक अंतिम सवाल आपसे कि भारत के संविधान की जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम लंबे समय तक गुलामी के दौर में रहे और अचानक 26 जनवरी 1950 को जो हमारी बहुत बड़ी आबादी थी उस समय, वो प्रजा से नागरिक में तब्दील हो गई। इस पर आप चलते चलते एक छोटी सी टिप्पणी क्या करेंगे? प्रजा से नागरिक हुई, उस नागरिक को पूर्ण अधिकार मिले। जी, यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। हर व्यक्ति को अधिकार मिला। जी, हर व्यक्ति को अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति चैतन्य हुआ, उनको प्राप्त किया। उसके पास अधिकार हुआ, अपनी सरकार बनाने का अधिकार हुआ, अपने लोकतंत्र को मजबूत करने का अधिकार मिला, उसे वोट देने का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला, रोजगार पाने का अधिकार मिला, मतलब देश की प्रगति की हर गतिविधि में शामिल होने का भी अधिकार मिला। और संविधान ही हमारा एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर हर व्यक्ति अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, अपने को सक्षम पाता है और संविधान ही सबकी रक्षा कर रहा है। जी,
जी बहुत बहुत धन्यवाद लाल जी आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका एक बार धन्यवाद। फिर आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।